ये कहता है गांधी क्या करे, गांधी गांधी। अरे तुम तो उनके बाद पैदा हो गए से लोग हैं। क्या इस देश में बड़े बड़े कारखाने तुमने बनाया? तुम्हारे मोदी ने बनाया? तुम्हारे बोलो, क्या मोदी ने बनाया? क्या आजादी मोदी आने के बाद ही मिला? तो फिर भी मोदी मेरी 56 इंच की छाती है। अरे तेरी 56 इंच की छाती लेके हम क्या करें भाई? देश में सुकून रखो, हिंदू मुसलमानों को एक करके रखो, क्रिश्चियनों को जोड़ो, दलितों को जोड़ो, आदिवासियों को जोड़ो। মোদি যখন শিশু ছিলেন তখন গান্ধী পরিবার দেশের জনগণকে স্বাধীন করেছিল। বিজেপি সরকারের দিনে আসামের মাটি, জল, পাহাড়, প্রকৃতি কোনো কিছুই সুরক্ষিত নয়। আসামের মানুষকে জাগির করে রাখতে সুবিধাবাদী ডিলিমিটেশন করে ক্ষমতা হারানোর হতাশায় ভুগছে বিজেপি। নির্বাচনী প্রচারের শেষ পর্বে বরাকে পৌঁছে একের পর এক ইস্যুতে বিজেপিকে বিঁধলেন কংগ্রেসের সভাপতি বর্ষীয়ান মল্লিকার্জুন খাড়গে। 56 ইঞ্চি বুকের পাঠা দেখিয়ে আদানি আম্বানির হাতে দেশটি বিক্রি করে দিচ্ছে বিজেপি সরকার। অভিযোগ খাড়গে। পত্নীর 3 দেশের পাসপোর্ট থাকার কারণ কি? জনগণকে জবাবদিহি করতেই হবে হিমন্তকে, জনসভায় উল্লেখ করলেন কংগ্রেসের মুরব্বী। মুখ্যমন্ত্রী স্ত্রীর 3টি পাসপোর্ট কোথা থেকে আসলো প্রশ্ন তুলে তদন্তের দাবি তুললেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বর্ষীয়ান খাড়গে। রীতিমতো ওস্তাদের মার শেষ রাতে বরাকের প্রচারে সেই রূপই দেখালো কংগ্রেস। কাছাড়ে বড়খোলা আসনের কংগ্রেস প্রার্থী ডক্টর অমিত কালওয়ারের হয়ে ঝড়ো প্রচার চালালেন সর্বভারতীয় সভাপতি সহ এক ঝাঁক কংগ্রেস নেতারা। খাড়গে মুখ্যমন্ত্রী পত্নীর 3 পাসপোর্ট, বিদেশি সম্পদের পাহাড়, 12,000 বিঘা জমি সহ এক গুচ্ছ অভিযোগ খাড়া করে আসামের বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা। দিল্লির রাজা মোদি আর আসামের রাজা হিমন্ত মিলে কর্পোরেটদের ধনী করলেও আসাম সহ দেশের গরিব মানুষের 12টা বাজিয়ে দিয়েছেন। এখন শুরু হয়েছে ওদের বিদায়ী পর্ব। উত্তর পূর্ব ভারত থেকেই বিদায়ের সূচনা বলে উল্লেখ করে দক্ষিণী রাজনীতির তাবর ব্যক্তিত্ব বর্ষীয়ান মল্লিকার্জুন খাড়গে আজকের জনসভায় বক্তব্য রাখেন। जनरल सेक्रेटरी साहब बता रहे थे ये ग्रीन फील्ड के नाम से यहाँ पर हजारों एकड़ जमीन ली है। अब मैं जाते वक्त लेफ्ट को आता है, आते वक्त मेरे बाएं आता है। मैं देखा अरे यहाँ ग्रीन फील्ड कर रहे हैं, ना बजट में है, ना पार्लियामेंट में किसी ने कहा, लेकिन यहाँ पर जो लूट हुई जमीन की वो उसके नाम से हुई। क्या ऐसे आदमी को आप वोट देंगे? जमीन, जंगल, पानी, ऊर्जा, इसको बचाने का काम आपका है। वो लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे? कितने दिन रहेंगे भाई? आपको एक आदिवासी मूल निवासी है, इस गांव के, इस धरती के, इस मट्टी के हैं, आपको ही रहने वाले हो। लेकिन ये लोग बाहर लोगों को हर चीज बेच रहे हैं, चेला तो मिल के सब चीजें बेच रहे हैं। तो दोस्तों याद रखो कि देश को बचाना हमारा काम है। देश को आजादी हमने लाई और देश को बचाना भी हमारा काम है। ये लोग कभी बचाएंगे नहीं, खाएंगे पिएंगे घर चले जाएंगे। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, यहाँ पर आप लोग एक होकर सिलचर इस एरिया में जो हमारे 13 थे, टोटल 3 जिले मिलकर 13 सीट, 15 सीट थे, अब 13 बन गए, क्योंकि उनको जहां जहां होना वैसा डिलिमिटेशन कर दिया। जहां मुस्लिम ज्यादा है उनको तोड़ के अलग करके दूसरे कम्युनिटी को होकर डाल दो। जहां दलित आदिवासी ज्यादा है उसमें मिक्स करके दूसरे कम्युनिटी को डाल। क्यों? जीतना किसी हालत से कांग्रेस को नहीं आने देगी।
अरे ये डेमोक्रेसी है, आप लोगों की जागीरी नहीं, ये लोगों की जागीरी है, ये जनता का राज है, तुम्हारा राज है, तुम जो चाहेंगे वही होगा। और मोदी कितना भी कोशिश करो या होगा, लेकिन विश्वास कितना भी कोशिश करो, ये सब चंद दिन के मेहमान हैं। अरे गोल्डन पासपोर्ट, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, वीआईपी पासपोर्ट कहां से आया वही? तुम तो पहले कांग्रेस में पड़े हुए थे, हमारे तरुण गोगोई के पास ऐसा खेलते थे और आज ऐसा खेलते, और हमारी बिल्ली हमको नहीं, हमारी बिल्ली हमको नहीं। अरे इसको तो पाले उन्होंने ही बोले और बेचारे को उसको ही धोखा देकर चले गए। ऐसा आदमी इस आसाम में है, उसको सबक सिखाना। 3-3 पोस्टपोर्ट कहां से मिले ये उसका खुलासा होना। जब वो वोटिंग के लिए आएंगे आप उनका हाथ पकड़ के पूछना, भाई मेरे बीवी के नाम से 3 पासपोर्ट कैसा है? पूछेंगे हमारे पास कम नहीं, कम नहीं, आवाज ही नहीं आ रही, पूछेंगे, पूछो। और आप और हम गरीब थे, एकदम ऐसा कैसा हुआ कि हर चीज आपके हाथ में, हर पावर आपके हाथ में, पूरा पावर सेंटर। आसाम का राजा हेमंत बिस्वा, दिल्ली का राजा मोदी, दोनों लगे हैं गरीबों को तो कुचलने के लिए। इनको एक बार सबक आप सिखाएंगे, अगर ये नीचे चित पड़ेंगे तो उनको मालूम ना फिर से कभी नहीं उठे। आज फिर एक नया, अरे भाई जाना ही हमको, क्या इधर उधर कर रहे हो? देखिए हमें अंदर ही जाना है भाई। हम महिलाओं को हाथ ऊपर उठा लो थोड़ा सा, दर्द हो रहा है ना। रिजर्वेशन देने वाले कौन बोले गए? जिला पंचायत में तो हमने दिया, राजीव गांधी के कानून के तहत पंचायत में दिया, म्यूनसिपालिटी में दिया, दलितों को चेयरमैन का हक दिया, आदिवासियों को दिया, माइनॉरिटीज को दिया, हर एक कौम को हमारे वक्त अध्यक्ष बनने का हमने दिया। और महिलाओं को देने का सोनिया गांधी जी ने पहली आवाज उठाई, उन्होंने 1/3 महिलाओं को टिकट देना और संविधान को बदलना, ये आवाज उन्होंने उठाई और हमने मदद भी की। लेकिन 30 महीने पहले एक कानून हुआ था, 30 महीने तक तो मोदी साहब तकिया बना के सो रहे थे उस फाइल को, उस बिल को। अब सडनली उठ गए क्योंकि चुनाव आ रहा, बंगाल का चुनाव, तमिलनाडु का चुनाव और आसाम का चुनाव हर जगह आ रहा, इसीलिए बेहतर है महिलाओं को उठो। महिलाओं को 1/3 देने के लिए कोई विरोध किया, सबने मिलकर एक होकर यूनियन बनाया। लेकिन तुम वोटों के लिए, वोट चोरी करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए तुम ये काम कर रहे हो। ये समग्र बरखला के लिए, समग्र बराक वैली के लिए गर्व का विषय है कि हमारे AICC के नेशनल हमारे प्रेसिडेंट माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज हमारे स्वयं हमारे बरखला की भूमि पे आज आए, हमको सबको आशीर्वाद दिया, हमको हमारे साथ उन्होंने अपना मत विनिमय किया और हमारी जनता को उनका स्नेह मिला
और उन्होंने हमारी सम्मानित जनता ने भी उनको स्नेह दिया। आप लोगों ने देखा कैसे ताली बजा के उन्होंने हमारे उनको स्नेह दिया, उनको सम्मान जनाया। 50-50 चांसेस था बरखला का, आज उनके आने के बाद क्या लगता है वो चांसेस अभी क्या ऊपर आपका रैंक जाएगा मार्जिन? देखिए माहौल बोल रहा है, माहौल में आप यहाँ पे जब घूमेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि एक व्यक्ति वक्त नहीं है, एक धर्म का लोग यहाँ पे नहीं है, सब जाति धर्म के लोग आज यहाँ पे सभा में आए हैं। हमारे बगान से भी लोग आए हैं, हमारे माइनॉरिटी के लोग भी आए हैं, हमारे मणिपुरी संप्रदाय के भी लोग आए हैं, हमारे बंगाली हिंदू भी आए हैं, क्रिश्चियन समुदाय के भी लोग आए हैं। सब जाति धर्म का लोग इस बार एक बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव का राजनीति है। आज के दिन में हम लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति डेवलपमेंट का राजनीति है। जाति धर्म का राजनीति पे हम लोग बस भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। हम डेवलपमेंट का राजनीति करते हैं। हमारे जो डेवलपमेंट का जो इश्यूज है वो डेवलपमेंट का इश्यूज हम लोग जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और जनता उसको सराह रही है और कोशिश करेंगे हम लोग कि उनके लिए हम लोग आने वाले भविष्य में हम लोग जोरदार हिसाब से काम करें। जैसे हमारे माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला है कि हमको हमारी जनता के लिए क्या क्या काम करना है, वो हम लोगों ने अपना जो आसाम का जो मैनिफेस्टो ऑलरेडी जारी कर चुके हैं। सब आज আমি যেটো এই যে সভাটো হৈছে আজি আমি বৰখলা ভূমিত হৈছে আজি আমাৰ বৰখলা সমগ্ৰ বৰখলাবাসী আৰু সমগ্ৰ বৰাকবেলী মানুহ গৌৰৱান্বিত ফিল কৰি আছো আমি যে আজি আমাৰ মাননীয় শ্ৰী মল্লিকাৰ্জুন খড়গে জি AICCৰ প্ৰেসিডেন্ট আমাৰ ইয়াতে আহিছে, আমাৰ ইয়াত আহি পেলাই সবক মৰম দিছে আৰু তেহতে আমি আসামৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় শ্ৰী গৌৰৱ গগৈজীয়ে কি প্ল্যান কৰিছে সেইবিলাক প্ল্যানটো আমাৰ সম্মানিত জনতাক জনাইছে।